I will discuss chapter 3 matrices. Okay, so today my topic is inverse of matrix by elementary row transformation, and matrix order is 3 by 3. ओके, सो मैं इसको स्पेशल ट्रिक के साथ लेकर आ रहा हूँ और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. ओके, सो आप बी कंसंट्रेट, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए और इसकी स्पेशल ट्रिक्स भी है. ओके, hello friends, myself Ashish Kumar. Today I will discuss inverse of matrix 3 by 3. Okay, by elementary row operations. Okay, with example इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको जो है आप देखिए और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है. ओके, सो दिस इज माय लेक्चर 4. ओके, एंड माय क्वालिफिकेशन इज डबल MSc मैथ्स. ओके, एंड बीएड ऑल्सो. सो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो इसका सारा मेथड तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ. वैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को आप जो है किसी भी 3 by 3 मैट्रिक्स को किस तरीके से आप जो है उसका इनवर्स फाइंड आउट करोगे. ओके, तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, बाय यूजिंग elementary row operations find the inverse of the matrices. ओके, मैट्रिक्स हमारा क्या गिवन है, मैट्रिक्स हमारा गिवन है 1 -1 0 2 5 3 एंड आपका 0 2 1. ये हमें मैट्रिक्स गिवन है. तो हमें इससे पहले पता है, हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है. तो टू अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि a इज इक्वल टू आपको क्या करना होगा, आई ए ज्यूम करना पड़ेगा. तो यहाँ पर बेटा आपको a की वैल्यू जो दी गई है वो क्या है, 1 -1 0 2 5 3 एंड आपका 0 2 1. ओके, अब आइडेंटिटी है तो देखिए ये मैट्रिक्स हमारा 3 by 3 का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो आइडेंटिटी डालेंगे वो क्या होगी, 3 by 3 की होगी. तो आइडेंटिटी 3 by 3 की हमारी क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके, और ये हमारा ए है, ये ए एज इट इज यहाँ पर लिख दिया जाएगा. अब इसके बाद में इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि अक्सर क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स का जो है इनवर्स फाइंड आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो इसके लिए ये ट्रिक है, आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका इनवर्स जो होगा वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा और आप इजीली उसे कर भी सकते हैं. ठीक है, तो ये एक मेथड है, इसको आप फॉलो करेंगे. अगर कैलकुलेशंस आपके करेक्ट होंगे तो ये मेथड हमारा 100% करेक्ट है. राइट, 100% मैं बोल रहा हूँ. राइट, तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो मेथड समझते हैं. सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, A11 को 1 फॉर्म करना. मतलब A11 हमारा ये 1 होना चाहिए. देन आफ्टर क्या होगा, A21 को हम लोग 0 बनाएंगे और ये हमारा A21 जो है वो क्या करेंगे, 0. फिर इसके बाद A31 को हम लोग क्या करेंगे, 0 फॉर्म करेंगे. ओके, ये स्टेप्स है, इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको आपका जो आंसर होगा वो इजिली आपको मिल जाएगा. इसके बाद जो आपका A32 है वो 0 होना चाहिए और A22 को आपको क्या करना होगा, 1 फॉर्म करना होगा. अच्छा, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में प्रेफरेंस चलता है. मतलब A32 इज दिस वन एंड A22 इज 5. ओके, इन दोनों में आपको क्या देखना होगा, इसमें प्रेफरेंस देखना होगा. प्रेफरेंस का मतलब ये हो गया, अगर ये पहले 1 फॉर्म हो रहा है तो इसे पहले 1 आप फॉर्म कर लोगे और अगर ये पहले 0 फॉर्म हो रहा है तो इसे 0 फॉर्म करोगे. बट जो आपका ऑपरेशन होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए. ओके, तो ये हो गया. देन आफ्टर आप क्या करोगे, अब इसके बाद A33 को आप 1 फॉर्म करोगे, इसे आप 1 फॉर्म करोगे. देन आफ्टर जो है आप A23 को 0, A23 यहाँ पर ये एलिमेंट है 3, इसको आप 0 फॉर्म करोगे. देन आफ्टर A13 को आपको क्या करना होगा, 0 फॉर्म करना होगा. तो A13 इज दिस वन एलिमेंट एंड A12 इज 0. A12 को फिर आपको 0 फॉर्म करना होगा. तो कुल मिलाकर के इस मेथड के थ्रू आप जो है इसको आइडेंटिटी फॉर्म करोगे और आइडेंटिटी ये जैसे ही फॉर्म होगा फिर आपका ये मैट्रिक्स आपका सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो ये अपने माइंड में रखिएगा. फिर मैं रिवाइज करा देता हूं, क्या है, A11 को 1, A21 को 0, A31 को 0. मतलब आपको चलना है इस तरह से, ऐसे. ओके, ऐसे कंप्लीट करते हुए फिर आपको यहां आ जाना है. ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा. ठीक, पहले हमने इसे 1 बनाया, फिर इसे 0, फिर इसे 0, देन आफ्टर इसको 0, देन आफ्टर इसे 1,
इन दोनों में प्रेफरेंस मैंने बताया, वो ध्यान रखिएगा। देन आफ्टर इसे 1 एंड आपका ये 0, ये 0, ये 0। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, A11 हमारा 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ पर एक स्टेप आगे फॉलो कर सकते हैं। देखिए A11 हमारा 1 ऑलरेडी यहाँ पर है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाने वाले हैं। वो ऑपरेशन हमारा क्या होगा, मतलब अगला एलिमेंट हमारा क्या होगा, A21 को हमें 0 बनाना है। A21 यहाँ क्या है, 2 है। तो A21 अगर हमें 0 बनाना है तो उसके लिए हमें ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, R2 चेंजेस दैट, R2 माइनस 2 R1। ठीक, ये ऑपरेशन अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो क्या होगा, देखिए R1 आपका जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे R1 एज इट इज आपका लिखा हुआ है। R2 हमारा देखिए क्या है, R2 हमारा है, R2 हमारा यहाँ पर है ये 253। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, 2 माइनस 2 हमारा ये 0 मिल जाएगा। फिर जो है ये हमें कितना मिलेगा, 5 माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो ये हमें 7 मिलेगा। और इसमें देखोगे तो ये हमें जो है 3 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, आपको क्या मेंबर मिल गया यहाँ से, पहला एलिमेंट, पहला R1 एज इट इज हमारा आ जाएगा। और R2 में 073 मैंने आपको कैलकुलेट करके समझाया, और ये हमारा 021 एज इट इज आ जाएगा। अब यही जो प्रॉपर्टी आपने लेफ्ट में अप्लाई किया हुआ, यही प्रॉपर्टी आपको राइट में अप्लाई करना होगा। तो R1 मेंबर आप एज इट इज लिखोगे। R2 मेंबर के लिए क्या होगा, इसको जो है R2 ये 0 था, इसको आप इंटू करोगे R1 को 2 से, तो ये -2, 0 माइनस 2 दैट इज -2 मिलेगा। और उसके बाद ये हमारा 1 ही रहेगा और ये 0 आ जाएगा। फिर हमारा R3 एज इट इज हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की एक कंडीशन ये है कि आप जिनको 0 फॉर्म कर चुके हैं, जो मेंबर आपके 0 बन चुके हैं, वो नॉन 0 में कन्वर्ट नहीं होने चाहिए कोई भी ऑपरेशंस अप्लाई करते वक्त। ये चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा क्या था, A21 को 0 फॉर्म करना, जो कि आपने कर लिया। देन आफ्टर A31 को आपको 0 फॉर्म करना, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर 0 है। अब अगला ऑप्शन हमारा क्या है, अब अगला ऑप्शन इन दोनों का है। तो A23 और A32, इन दोनों में हमें देखना है कि पहले जो हमारा, अगर मतलब कहने का जो A23 है, सॉरी A22 है, वो अगर हमारा क्या बन जाए, 1 बन जाए, और ये हमारा जो है A32 जो है ये हमारा 0 बन जाए। ठीक, कॉन्सेप्ट में हम देखिए यही आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। A32 को 0 और A22 को 1 आपको बनाना है। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पर इसको। फिलहाल ये हमारा 1 आसानी से बन सकता है। कैसे, जब हम R3 को 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें। तो ऑपरेशन हमने चूज किया यहाँ से, R2 चेंजेस दैट R2 माइनस 3 R1। देखिए R1 हमारा एज इट इज हो गया, 1 माइनस 1 0 था, एज इट इज आ गया। R2 को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो ये 0 एज इट इज रहेगा हमारा। और यहाँ पर क्या होगा, 7 माइनस 6 करेंगे तो आपको +1 मिलेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, 3 माइनस 3 आप करोगे तो आपको ये 0 मिल जाएगा। और आपका ये जो है 021 एज इट इज, मतलब R3 मेंबर एज इट इज आपका हो जाएगा। अब इसके बाद राइट साइड में आते हैं। तो राइट साइड में देखिए R1 एज इट इज हमारा हुआ। R2 में हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये -2 ही रहेगा। और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 0 दैट इज 1 ही रहेगा। और ये हमारा आ जाएगा 0 माइनस 3, तो आपको ये मिल जाएगा -3 यहाँ पर। ठीक है, तो आपने देखा R2 हमारा ये हो गया। और R3 की अगर हम लोग बात करते तो R3 हमारा क्या है, R3 हमारा यहाँ पे है 001 एज इट इज, इसे लिख दिया गया। इंटू A था तो इंटू A हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो अब जो है हमारा इस पे क्या हो गया, अब हमें जो है ये हमें आसानी से 1 मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, इसे 0 बनाना है। इसको अगर हमें 0 बनाना है तो इसके लिए फिर हमें ऑपरेशन देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, R3 चेंजेस दैट R3 माइनस 2 R2, मतलब कहने का इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करा देंगे। ठीक है, अब R1 हमारा देखिए एज इट इज आ जाएगा। तो R1 हमारा क्या है, 1 माइनस 1 0 एज इट इज। R2 भी हमारा 0 1 0 एज इट इज। R3 में क्या होगा, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 माइनस 0 करोगे तो 0 ही मिला। एंड आपका 2 माइनस 2 यहाँ से देखोगे तो ये 0 हो गया। और इसमें देखोगे 0 माइनस आप सॉरी 1 माइनस आपका यहाँ से 0 हो गया, तो ये 0 ही रहेगा। ठीक, ये मिल गया। फिर राइट साइड में हम लोग देखते हैं, R1 हमारा एज इट इज हुआ, R2 हमारा एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, R3 में क्या हो रहा है, R3 में ऑपरेशन लगा रहे हो, R3 माइनस 2 R1, तो ये 0
-2 इंटू +2 करोगे तो आपको ये मिलेगा 4, तो देखिए 4 आ गया। फिर आपको ये मिलेगा 0 - 2, तो 0 - 2 इज -2 हो जाएगा। एंड आपका यहाँ से 1 -3 इंटू -2 जो कि आपको प्लस का 6 मिलेगा, और 1 ऐड करोगे तो आपका ये 7 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा है, आपको यहाँ से ये वैल्यू आपको मिल गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब जो है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग आपका ये 0 हो गया, तो अब क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो जो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है। अब अगर ये 1 है तो आपको इसको 0 बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी 0 है। तो अगला ऑप्शन फिर हमारा क्या है, फिर ऑपरेशन के थ्रू हम इसको देखेंगे 0, ये भी हमारा ऑलरेडी 0 है। ठीक, A13 की बात कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, फिर A13 अगर हमारा 0 है तो अब हमें ये देखना है कि A12 को 0 बनाया जाए। अब A12 को 0 बनाया जाए तो उसके लिए हमें ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, ये 0 कैसे बन सकता है, और इसको 0 बनाते वक्त आप देखिएगा जो 0 है वो नॉन 0 में कन्वर्ट नहीं होने चाहिए, तो ऐसा ऑपरेशन आपको चूज करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाने वाले हो वो ऑपरेशन आपका होगा R1 चेंजेस दैट R1 प्लस R2। अब आप R1 को चेंज करोगे, R1 हमारा ये है और R2 हमारा ये है, इन दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, 1 + 0 ये हमारा 1 आ जाएगा, -1 और ये +1 मिलकर आपका ये 0 आ जाएगा, और 0 + 0 करोगे तो ये 0 ही रहेगा। R2 के मेंबर एज इट इज आ जाएंगे एंड R3 के मेंबर भी एज इट इज आ जाएंगे यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद हम लोग राइट साइड में आ जाते हैं। राइट साइड में हम लोग देख रहे हैं, तो राइट साइड में हमारा क्या है, राइट साइड में ये R1 हमारा क्या होगा, R1 में हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 प्लस R2 कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 1 + -2 दिस इज -1 हुआ, और 0 + 1 करेंगे तो हमारा +1 आ जाएगा, 0 + -3 करेंगे तो हमारा -3 आ जाएगा। R2 के जो मेंबर हैं वो एज इट इज आएंगे, और R3 के मेंबर जो हमारे वो एज इट इज आ जाएंगे इनटू A। तो आपने देखा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बताई थी, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग देखिए ये कितनी आसानी आपको हुई इसको बनाने में। हमने जो चीज आपको बताई है कि आप कैलकुलेशन पे फोकस करोगे और आपका जो है कैलकुलेशन में कहीं एरर नहीं होना चाहिए, ये मेथड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसलिए इस ट्रिक को आप लर्न कर लीजिए, और किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का अगर आपको इन्वर्स पता करना है तो ये ट्रिक उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, चलिए तो हम लोग आगे अब देखते हैं। तो ये हमारा आइडेंटिटी फॉर्म हो गया था, ठीक है, तो ये चीज हमारा आ गया। अब देखिए ये स्टेप हमने अगेन यहाँ पे लिख लिया है, ओके, जिससे कि आपको अगेन पलटना ना पड़े पेज को। तो ये स्टेप एज इट इज हमने फिर से यहाँ नोट डाउन कर लिया। अब देखिए ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी हो गया, तो इसको हम यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद -1 हमारा एज इट इज, 1 हमारा एज इट इज, -3 एज इट इज, फिर आपका जो है यहाँ से -2 एज इट इज, 1 एज इट इज एंड -3 एज इट इज, फिर 4 एज इट इज, -2 एज इट इज, 7 एज इट इज, इनटू आपने क्या किया A। ओके, तो ये I = 2 आपको मिल गया। अब आप इसे क्या करोगे, इसे आप करोगे पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स। इसको आप जो है पोस्ट मल्टीप्लाई बाई कर लोगे A इनवर्स, इसको पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स अगर आप करते हो तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा I × A इनवर्स। बेटा I × A इनवर्स जो होता है वो A इनवर्स होता है, देन वी कैन राइट A इनवर्स। ओके, अब इसके बाद राइट साइड में यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा दिस मैट्रिक्स, इनटू हो जाएगा I, और इनटू यहाँ पे आपका होगा A इनवर्स, ठीक। तो A इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो I होती है, उसे हम I लिख लेंगे, और I लिखने के बाद I से हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो है अगर किसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपने देखा A इनवर्स की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, -1 1 -3 -2 1 -3 4 -2 एंड आपका 7। तो इस तरीके से आपका A इनवर्स यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद इसमें जो है आपको ये देखना है कि ये आखिर आपका आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो ये जो A इनवर्स है और आपका जो तो यहाँ पर A है, A इनवर्स और A को आप मल्टीप्लाई करें। भाई मल्टीप्लिकेशन आपको इससे पहले के टॉपिक हैं उसमें से आपको मल्टीप्लिकेशन
बताया गया है, तो आप क्या करोगे, 3/3 को आप मल्टीप्लाई करोगे और 3/3 के इनवर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर ये आपको आइडेंटिटी मिल जाए, कहने का मतलब a इंटू ए इनवर्स हम लोग जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। अगर वो आइडेंटिटी मिल गया तो आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। ओके, तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई, आप इस ट्रिक का यूज करिए। कोई भी 3/3 का मैट्रिक्स हो, आप इजी वे में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और उसमें हम लोग जो है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। थैंक यू।